नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम सब बात करेंगे क्लास 10th के बाद बच्चों का हम किस स्ट्रीम में एडमिशन लें, जैसे कि साइंस स्ट्रीम, कॉमर्स स्ट्रीम, ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम। इसमें से कौन सा स्ट्रीम हमारे बच्चों के लिए सही रहेगा। क्लास 10th तक सारे बच्चों की स्थिति लगभग ऐसी होती है कि अधिक से अधिक बच्चे अपने आप में ये डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि हमारे कैरियर से रिलेटेड कौन सा कोर्स हमारे लिए सही रहेगा। तो आज इन्हीं कुछ विषयों पर हम लोग बात करेंगे। क्लास 10th सीबीएसई की परीक्षाएं समाप्त हो चुकी हैं और हर राज्य में जो राज्य स्तर पे राज्य सरकारें परीक्षाएं कराती हैं या तो चल रही हैं या समाप्त होने को है। अब सवाल होता है, चाहे वो बच्चे हों चाहे बच्चों के अभिभावक, कि क्लास 10th के बाद बच्चों को हम क्या कराएं, कौन सा कोर्स कराएं। तो मेरे हिसाब से बच्चों को कौन सा कोर्स कराएं, कौन उनके कैरियर के लिए ठीक रहेगा, उसको जज करने के लिए, उसको निर्णायक दौर में या निर्णायक मोड़ पर उस बच्चे को एक सही दिशा निर्देश देते हुए हम यह मान सकते हैं कि दो तरीकों को अपनाकर हम यह स्थिति में उस बच्चे को पहुंचाएं कि वो डिसाइड कर पाए कि वो कौन से स्ट्रीम में अपने आप को एडमिटेड करे। दो तरीके हैं। पहला तरीका कि यदि वो बच्चा पूर्ण रूप से पहले से यह डिसाइड कर लिया है, वो फैसला कर लिया है कि उसे किस फील्ड में जाना है, किस फील्ड में उसे अपना कैरियर बनाना है। अगर ऐसा वो करता है लड़का, अगर ऐसा करने में वो सक्षम है तो सबसे बड़ी चीज होगी, वो उसको स्ट्रीम को चुनने में बड़ी ही मदद करती है। जैसे अगर कोई लड़का है वो चाहता है कि वो डॉक्टर बनेगा, कोई है इंजीनियर बनना चाहता है, कोई सिविल सर्विसेज में जाना चाहता है, कोई टीचिंग फील्ड में जाना चाहता है, कोई बैंकिंग में जाना चाहता है, यानी ऐसे अलग अलग क्षेत्रों में अगर वो ऑलरेडी डिसाइड कर चुका है तो हम आसानी से उसको स्ट्रीम सजेस्ट करके एडमिशन करा सकते हैं। जैसे अगर कोई लड़का मेडिकल फील्ड में जाना चाहता है, हम उसको साइंस स्ट्रीम सजेस्ट करेंगे। साइंस में भी उसको हम जीव विज्ञान से पढ़ाने के लिए कहेंगे, यानी उसका मेन सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश या अन्य सब्जेक्ट हो सकते हैं। अगर वो मैकेनिकल फील्ड में जाना चाहता है, इंजीनियर बनना चाहता है, तो हम उसको साइंस स्ट्रीम में एडमिटेड कराएंगे और उसको बोलेंगे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और इंग्लिश ऐसे सब्जेक्ट को लेकर के वो क्या करेगा, एडमिशन लेगा। अगर उसकी बैंकिंग में रुचि है, बिजनेस में रुचि है, एमबीए करना चाहता है, तब हम उसको कॉमर्स स्ट्रीम सजेस्ट करते हैं। अगर सिविल सर्विसेज में जाना है, रिसर्च करना है, सामाजिक सेवा में जाना है, बहुत सारे ऐसे कोर्स हैं जिससे वो प्रोफेसर बने, या मुख्य रूप से वो विभिन्न क्षेत्रों में नौकरी करना चाहता है, करियर बनाना चाहता है, तो हम उसको आर्ट, साइंस, ह्यूमैनिटीज या कला वर्ग में एडमिशन कराने की सलाह देते हैं। अगर ये सब कब संभव है, जब बच्चा ऑलरेडी डिसाइड कर चुका होता है कि हमें किस फील्ड में अपना कैरियर बनाना है। अब जो मैं बात बोलने वाला हूँ यह सबसे महत्वपूर्ण है। क्या हमारे बच्चे इतने सक्षम हैं कि वो इस बात को निर्णायक दौर में निर्णय लेने में सक्षम है? अगर नहीं है तब क्या करें? कई बार ऐसा देखा जाता है कि बच्चे अपने दोस्त के चक्कर में, दोस्त ने ये सब्जेक्ट लिया है तो वो वही सब्जेक्ट ले लेता है और पता चलता है कि वो आसानी से उस सब्जेक्ट को नहीं कर पाता है, उसको आगे चल के दिक्कत होती है। तो इस केस में हम क्या करते हैं, हम बच्चों की इंटरेस्ट को, बच्चे की रुचि को जानते हैं। हम आंकने की कोशिश करते हैं कि बच्चा कौन से सब्जेक्ट में रुचि दिखा रहा है और उस रुचि के हिसाब से हम बच्चे को उसके लिए स्ट्रीम डिसाइड करते हैं। तो अब इससे आगे की बात क्लास 12th में हम क्या करें, ये अब अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।